ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं बताने जा रही हूँ वो है रेखा जी का, जो कि देहरादून से है। रेखा जी बताती हैं कि कुछ टाइम पहले इनके हस्बैंड के स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से जब ये डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि बिना सर्जरी की ये सही नहीं होगा। ये बताती हैं कि जब देहरादून के सभी डॉक्टर्स ने यही सलाह दी कि सर्जरी होगी, तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम दिल्ली चलते हैं, एक बार वहाँ भी डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं। ये कहते हैं हम दिल्ली आए और हमने सफदरजंग हॉस्पिटल में इनको चेकअप करवाया, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर्स ने हमें यही सलाह दी कि सर्जरी के बिना ठीक नहीं हो सकता है। तो इन लोगों ने सोचा कि यदि सर्जरी ही करानी है तो क्यों ना हम देहरादून में ही कराते हैं। देहरादून में एटलीस्ट हमारा अपना घर तो है, यहाँ कहाँ हम रहेंगे। इसके बाद ये चले जाते हैं वापस देहरादून और सर्जरी की डेट फिक्स होती है और इनके हस्बैंड सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाती हैं। ये कहती हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड कोई भी नशीली चीज़ नहीं लेते हैं, तो जब मेरे हस्बैंड को एनेस्थीसिया दिया गया तो ये एकदम से बेहोश हो गए। ये कहती हैं कि मैं अपने बाबा को बहुत मानती हूँ और बाबा पे मेरा दृढ़ विश्वास है, इसलिए मुझे ऐसा कुछ डर नहीं लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ऑपरेशन की टाइमिंग बढ़ती जा रही थी, मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। ये कहती है आप यकीन नहीं मानेंगे कि कम से कम इनका जो ऑपरेशन था 5 से 6 घंटे चला और धीरे धीरे मेरी हिम्मत जवाब देने लग गई। ये कहती हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद मेरे हस्बैंड को आईसीयू में और बाद में वार्ड में ले जाया गया। ये बताती हैं कि 5-6 दिन बाद जब मेरे हस्बैंड की कंडीशन थोड़ी बात करने वाली हुई, तो ये क्या बताते हैं हमें, उस वक्त उस वार्ड में मेरे जेठ जेठानी, मैं और हमारे एक आध रिश्तेदार और थे। तो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ऑपरेशन कब हुआ। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर में टीवी खोल के बैठा हूँ और टीवी में बाबा का गाना सुन रहा हूँ, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे भिखारी। तब इनके हस्बैंड ने बताया कि जैसे ही मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, मैं एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में लेटा हुआ आराम से बाबा के गाने सुन रहा हूँ। और जब मुझे उठाया गया था 5-6 घंटे बाद सर्जरी के, तो भी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने घर में टीवी बंद कर दिया है। ये कहते हैं कि मुझे बस यही एहसास हो रहा था कि बाबा मेरे पास थे और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। रेखा जी कहती हैं कि जब मैंने इनके मुँह से ये वाली बात सुनी तो मुझे ये बाबा पे दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरे बाबा इतना साथ देते हैं कि मेरे बाबा 5-6 घंटे मेरे हस्बैंड के साथ थे ताकि इन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। बस ये कहती है मैं मान गई उस दिन बाबा को कि मेरे बाबा की महिमा कितनी अपरंपार है। ये कहती हैं कि दीदी आज मैं अभी आपको जब ये अनुभव बता रही हूँ, उस वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि बाबा ने कैसे हमारा साथ दिया था उस पल को। बस मैं यही कहना चाहूँगी रेखा जी, बाबा तो अपने भक्तों की रक्षा हेतु पहुँच ही जाते हैं। बस हमारा दृढ़ आस्था और विश्वास होना चाहिए बाबा पे कि बाबा आप हैं, आप आएँगे और आप ही हमारा काम कराएँगे। जिस पर एक डिवोटी को, एक साईं भक्त को ये विश्वास बहुत अडिग होता है ना कि बाबा करेंगे ही करेंगे हमारे लिए, तो बाबा को मजबूरन आना ही पड़ता है हमारी मदद के लिए। बस इसके अलावा यही कहूँगी कि तेरी लीला कभी समझ ना पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा सिर को झुकाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा सर को झुकाऊँ। साईं तेरी लीला कभी समझ ना पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश नवाऊँ मैं। से भी तूने बाबा दीप जलाए हैं, नीम के पत्ते तूने मीठे बनाए हैं। तेरी करुणा का कैसे गुणगान गाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं। तेरी बस तेरी ही हो जाऊं बाबा, तेरी लीला कभी समझ ना पाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा सिर को झुकाऊं मैं क्या बताऊं आपको,
कि बाबा की लीला इतनी अपरंपार है कि यदि हम बाबा से निस्वार्थ प्यार करते हैं तो बाबा हमारे पास साक्षात आके बैठते हैं, बातें करते हैं हमसे और हमारे सारे बिगड़े काम बना देते हैं। बाबा को बहुत सारे कर्म कांडों की ज़रूरत नहीं होती कि उनकी पूजा में आप 56 भोग लगाएं या आप उनको बहुत फूलों का हार पहनाएं। बस बाबा पे पूर्ण विश्वास करके एक नमस्कार भी कर देंगे ना और सिर्फ बाबा के नाम का सिमरन भी अगर आप कर लेंगे तो बाबा आपका साथ देने ज़रूर आएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है चैनल को इतना प्यार और अप्रिशिएट देने के लिए। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।